चलिए आज की टॉपिक हमारा है लेक्चर नंबर 10 मार्जिनल कॉस्टिंग चल रहा है। प्लेलिस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से मैंने बना दिया है। जो भी बच्चे टीवाई बीकॉम बैफ मास्टर वाले हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से प्लेलिस्ट है। लेक्चर नंबर 10 है, कंटिन्यू क्लास आपको देखने मिल जाएगी। जो बच्चे कंटिन्यू कनेक्ट हैं तो उनको पता होगा कि टाइप 2 हमारा चल रहा है। एंड टाइप 2 में आई होप हर एक बच्चे को नोट्स मिल गया है। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है। कितना मैं मेंशन भी कर दूं, क्वेश्चन नंबर 17 साथ में प्रैक्टिस करते चलोगे तो बहुत एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि कंप्लीट प्रीवियस ईयर मैंने सम रखा है, वो भी बीकॉम बैफ मास्टर हर एक क्लास का मैंने ऐड कर दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जरा। जेड लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स ए सिंगल आर्टिकल एट ₹10, मतलब सेल का पर यूनिट दे के रखा 10 है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज ₹6 ईच। अब मार्जिनल कॉस्ट वर्ड से काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। बहुत सिंपल इसका लॉजिक आंसर है कि सेल्स का पर यूनिट दे के रखा भाई 10, एंड जो मार्जिनल कॉस्ट है इट मीन्स आपके वेरिएबल कॉस्ट की वो बात कर रहे हैं। कितना दिया भाई 6। तो मैं अगर आपसे पूछूं कंट्रीब्यूशन कितना 4, क्योंकि ये फॉर्मेट हर एक बच्चे को ऑलरेडी पता है। आगे का डिटेल्स अगर पढ़ते हैं, आगे का डिटेल्स क्या है भाई, फिक्स कॉस्ट दे के रखा है ₹400 पर एनम। फिक्स कॉस्ट कभी भी ध्यान रखना पर यूनिट में नहीं होता, सीधा अमाउंट कॉलम में जाएगा। 400 पर एनम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी चल रहे हैं। फिक्स कॉस्ट कितना है भाई 400, फिक्स कॉस्ट आप लिखो 400। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ऑलरेडी वहां पे मेंशन है टीवाई बीकॉम क्लास को 2004 में है एंड टीवाई बैफ क्लास को 2006 में सेम यही क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन बता रहे हमें, आप बता दो भाई पीबी रेशियो एंड ब्रेक इवन सेल रुपीज में भी चाहिए एंड नंबर्स में भी चाहिए। तो पहले इन दोनों की बात कर लिया जाए। पीबी रेशियो पहला है, पहला आपसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, नंबर 1 पूछा जा रहा है, आप मुझे बता दो भाई पीबी रेशियो। अब जरा अगर इतने डिटेल्स की बात करूं, मुझे टोटल यूनिट दिया ही नहीं है, टोटल यूनिट नहीं दिया, इट मीन्स आप अमाउंट फाइंड आउट कर नहीं सकते हो। जब अमाउंट नहीं पता है भाई तो लेकिन पर यूनिट का डिटेल तो पता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब पर यूनिट करना, क्योंकि अमाउंट नहीं पता है और कहीं भी यूनिट नंबर में नहीं दिया था, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है सामने आपको दिख रहा है भाई 4, अपन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 10, इनटू कर दो 100, कितना आया, कितना आ रहा है 40%। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। नंबर 2 की जब मैं बात करूँगा, दो चीज़ पूछा है, ब्रेक इवन नंबर में भी चाहिए रुपीज़ में भी चाहिए। क्या पूछ रहा है भाई, ब्रेक इवन पॉइंट किस में, रुपीज़ में। फॉर्मूला क्या है ब्रेक इवन का, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है ऑलरेडी गिवन में मेंशन है 400, पीबी रेशियो कितना है बताइए जरा कितना आ रहा है, ये रुपीज़ में आपको मिला, आपको नंबर्स में भी पूछ रहा है, मीन्स 3rd ब्रेक इवन नंबर में भी बता दो आप, ब्रेक इवन पॉइंट्स भाई नंबर में भी आप बताइए। इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है सामने दिख रहा है 400, अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, डिवाइड कर दो 100। ये आया आपका नंबर्स में बोले तो यूनिट, तो आप क्या बोलोगे भाई 100 यूनिट्स मिला मुझे। कितना मिल रहा है 100 यूनिट्स मिला। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, क्लियर है यहाँ तक। आगे बात करते हैं ज़रा, और क्या पूछ रहा है हमें।
सेल्स बता दो अगर प्रॉफिट 500 है तो, ये तो इजी टॉपिक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये तो इजी टॉपिक है, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए क्या था। ऐसे टॉपिक के लिए फॉर्मूला क्या था, रिक्वायर्ड सेल्स वाला। जब भी सेल देके प्रॉफिट पूछेगा, प्रॉफिट देके सेल पूछेगा, तो फॉर्मूला आता है रिक्वायर्ड सेल्स का। बोलो रिक्वायर्ड सेल्स। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है, सामने दिख रहा है भाई, फिक्स कॉस्ट मेरा 400 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है। क्वेश्चन पढ़ लो जरा, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप मुझे बता दो सेल अगर प्रॉफिट 500 है तो इट मीन्स डिजायर्ड प्रॉफिट 500 अपॉन में पीबी रेशियो, पीबी कितना मिला 40%, 900 डिवाइड बाई 40%, 2000। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ भाई नंबर 5 पे। फॉर्मूला क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगला इसका पॉजिटिव बोलेगा, प्रॉफिट बता दो अगर सेल 3000 है तो। फॉर्मूला यही मैंने बताया था, प्रॉफिट देके सेल पूछेगा, सेल देके प्रॉफिट पूछेगा, फॉर्मूला यही है। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जरा रिक्वायर्ड सेल्स का। रिक्वायर्ड सेल्स फॉर्मूला है, अब शॉर्ट में मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो। रिक्वायर्ड सेल्स दिया, बोला कि अगर सेल 3000 है तो आप मेरे को डीपी बता दो, डिजायर्ड प्रॉफिट बता दो। फिक्स कॉस्ट मेरा सेम ही रहेगा ना भाई 400, तो ये 400 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट पूछा जा रहा है अपॉन में पीबी रेशियो 40%। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3000 इंटू 40% कितना है 400 पॉजिटिव ट्रांसफर कर दो, निगेटिव डीपी माइनस कर दो, 800 आपको मिला भाई डिजायर्ड प्रॉफिट। आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट किसी बच्चे को डाउट नहीं। फॉर्मूला बहुत पुराना है, टाइप 1 में ऑलरेडी बता चुका था, टाइप 2 में यही फॉर्मूला आएगा। अब इसके आगे जरा पढ़ लो पॉइंट नंबर, अच्छा मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया क्या, तो ये आपको 2 कर देना है, ये आपको 3 कर देना है, ये आपको 4 कर देना है। अब 5 में देखो क्या पूछ रहा है भाई, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट बता दो अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ है बाई 10%। तो ये देखो टॉपिक तो आसान होते हैं, इसी फॉर्मेट में मैं आगे बढ़ा रहा हूं और लिख दे रहा हूं भाई, इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाई 10%, तो पर यूनिट का टेबल फिर से बना लो। 10 माइनस 10%, पहले कितना था 10 माइनस 10%, तो सेलिंग प्राइस आपकी न्यू कितना है 9, वेरिएबल कॉस्ट आपका वही रहेगा, तो ये कितना मिला, कंट्रीब्यूशन कितना मिला, कंट्रीब्यूशन मिला 3। क्लियर है। कंडीशन क्या बोला जरा पढ़ लो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंडीशन ये बोल रहा है, न्यू ब्रेक इवन बता दो अगर कंट्रीब्यूशन प्राइस अगर 10% रिड्यूस है तो प्राइस कितना पहले था 10 में से 10% कम कर दो, बोले तो 10 कैलसे पे लिखना 10 माइनस 10%, सीधा आंसर मिलेगा 9। वेरिएबल कॉस्ट सेम कॉपी करना, माइनस कर दोगे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब पूछा क्या गया, ब्रेक इवन पॉइंट बता दो। ब्रेक इवन का फॉर्मूला जरा देखो यहाँ पे, ब्रेक इवन किधर है आपका, ब्रेक इवन दोनों का फिक्स कॉस्ट अपॉन पीबी रेशियो। अब पीबी रेशियो आपका डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि न्यू आ जाएगा ना आपका। अब इसके बाद ध्यान रखना, नंबर 5 पे आना इधर आप, नंबर 5 न्यू पीबी रेशियो क्यों आएगा उसका रीजन भी आप समझो, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन हो चुका है चेंज, और पीबी रेशियो का फॉर्मूला क्या है सामने आपके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो लाइन लिखेंगे कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी कितना आया आपका, अभी कितना है 3, एंड सेलिंग कितना है 9, कितना आया 33% क्लियर है। न्यू बीईपी आपने निकाला है, क्यों निकाला ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीबी रेशियो, तो पीबी रेशियो आपका न्यू आ जाएगा क्योंकि ये चेंज हो गया कंट्रीब्यूशन। अब आपको अप्लाई करना है, ध्यान रखना, इसको आप 5 में ए बोल सकते हो, अब आपको बोलना है बी। क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, मीन्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ BEP, किस में निकाल रहे हो भाई, रुपीज़ में। फॉर्मूला क्या है, फिक्स अपॉन पीबी रेशियो, फॉर्मूला है फिक्स अपॉन पीबी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीबी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपका सेम ही रहेगा, ध्यान रखना 400 ही, बट ये चेंज हो जाएगा, पीबी रेशियो न्यू वाला आएगा 33.33। देखो इधर सिंपल एक लॉजिक भी समझ लो यहाँ पे, जब भी आपको 33.33% आएगा ना, तो सिंपल इसको लॉजिक ले लेना आप, डिवाइड बाय 3 कर देना, तो 400 डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना आया, मीन्स 1200, बढ़ा देना ना 100, क्लियर है। अब सेकंड है, ब्रेक इवन पॉइंट नंबर में चाहिए, बीपी आपको नंबर में चाहिए, तो नंबर में चाहिए तो फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन में, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है आपका 400, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ध्यान रखना न्यू कितना है भाई 3, बताओ कितना आ रहा है, 400 डिवाइड बाई 3, 133 यूनिट्स, ध्यान रखना यूनिट्स है तो पॉइंट में मत लेके चलना, तो 133.33 आ रहा है तो उसको राउंड फिगर करना, 133 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया भाई न्यू बीईपी, क्लियर है। क्वेश्चन बोला था भाई न्यू बीईपी बताओ अगर सेलिंग प्राइस में कम कर रहा हूं तो, इसलिए ये कॉन्सेप्ट चला, फिर इधर चला, क्लियर है यहां तक। आगे का डिटेल्स पढ़ते जरा। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो अगर सेल मेरा 1500 है तो। नेक्स्ट है नंबर 6 है आपका, नंबर 6 है, मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर 6, ध्यान रखना नंबर 6 मैं यहां पे लिख रहा हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला बताओ जरा इसका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल्स। अब एक्चुअल सेल क्वेश्चन में दिया था, इन्होंने दिया है, कितना दिया है एक्चुअल सेल क्वेश्चन में, कितना दिया है 1500 माइनस बीपी सेल। अब बीपी सेल हमारे पास 2 आ चुके हैं, ध्यान रखना, बीपी यहाँ पे रुपीज में 1000 है, बीपी यहाँ पे रुपीज में 1200 है, 2 आया है, तो इसका मतलब 2 बार अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे पहली बार अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा भाई ये हमारा ओल्ड वाला है, ओल्ड मतलब पहले वाला, कितना था 1000, तो यहाँ पे लिखूंगा भाई 1000, तो कितना आंसर आया, कितना आंसर आया 500। अब आपको क्या करना है भाई, न्यू वाले के लिए भी अप्लाई कर दो, तो एक्चुअल सेल तो मेरा सेम ही रहेगा 1500 माइनस न्यू कितना है 1200, तो कितना आया 300। अब चाहिए तो यहाँ पे मेंशन कर दो कि ये आपका ओल्ड है, ये आपका न्यू है, दोनों के लिए अप्लाई कर दो, एग्जामिनर को कोई चांस नहीं मिलेगा कट करने का। मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया भाई, ओल्ड बीपी के लिए भी, न्यू वाले के लिए भी अप्लाई किया। अब लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, क्वेश्चन बता रहा है सेलिंग प्राइस मुझे बता दो अगर ब्रेक इवन पॉइंट इज रिड्यूस टू 80 यूनिट्स हुआ है तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट
7 पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशो आना चाहिए। क्लियर है? बट गलत आंसर हो गया। इसके पीछे का रीजन क्या है ध्यान रखना। ब्रेक इवन पॉइंट हमें दिया है यूनिट में, ध्यान से समझना। ब्रेक इवन पॉइंट हमें यूनिट में दिया, अगर अमाउंट दिया होता तो बराबर फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट अपॉन पीबी रेशो, क्योंकि पीपी का दो फॉर्मूला ध्यान रखना, रुपीज है, नंबर है, यूनिट वाला है। अब यहाँ पे यूनिट लगेगा, इसके लिए रीजन या लॉजिक ये है भाई यूनिट, क्योंकि हमें भाई यूनिट की बात किया है तो यूनिट वाला लगेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यहाँ पे आपको लिखना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट कितना लिखा है 80, फिक्स कॉस्ट कितना है 400। अब मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर है? यहां पे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 80 इंटू CPU मीन्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या लिख रहा हूं भाई? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्या आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 80 कितना आ रहा है 8 5 जा 5 आया कंट्रीब्यूशन, 5 आया कंट्रीब्यूशन। बट पूछा क्या आपसे? सेलिंग प्राइस पूछा है। क्या पूछा है? कंट्रीब्यूशन कितना मिला 5, कंट्रीब्यूशन कितना मिला 5, वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना है 6, तो सेलिंग प्राइस कितना? क्लियर है? समझा कि नहीं? अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? चलो, तो यहां पे मैं अप्लाई कर दे रहा हूं, जगह का थोड़ा शॉर्टेज है तो इसको मैं फिक्स कॉस्ट को हटा रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दे रहा हूं। तो आपको सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा भाई? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इजी में, सेलिंग प्राइस कैसे मिल जाएगा इजी। देखो ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला है, तो कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर दूंगा, मीन्स जो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा इट मीन्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आपको मिला? ये कितना था, कितना आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे ये वाले टॉपिक में गलतियां कर जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना। इधर ये आपको मिला भाई पर यूनिट। क्लियर है? नोट कर लो पहले आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना भाई 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, क्योंकि बीकॉम को पहले 15 का पेपर था, तो जो भी प्रीवियस पेपर आप देख रहे हो ना वो आपका 15 का है। 22 के बाद आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है बैफ एंड मास्टर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई। 15 मार्क्स के ऐसे ही सम आपको देखने मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन किसी फॉर्मूले में, किसी कॉन्सेप्ट में आ रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।